एक लड़का जो अपने दोस्तों के साथ हमेशा की तरह अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीता है, पर एक दिन उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है जब उसे ये पता लगता है कि वो असल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग निंजा क्लैन से बिलोंग करता है। साथ ही अब उसके ऊपर दूसरे क्लैन के लोग भी उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन उसकी फैमिली में और भी कुछ ऐसे राज हैं जिनके बारे में उसे भी नहीं पता, और वो अपने क्लैन को बचाने के लिए नॉर्मल स्टूडेंट से स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बनने के लिए निकल पड़ता है। एनीमे की शुरुआत एक मिडिल स्कूल में पढ़ रहे लड़के से होती है जिसका नाम ईटोकी है, जो कि पढ़ाई में बहुत तेज होता है, और उसके दोस्त उसे कुछ मेमोरीज बनाने के लिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से लाइफ नहीं जी जाती। ईटोकी जब घर की ओर जाने लगा तब एक लड़की उसके पीछे चल रही थी जिसका नाम कोसे है। ईटोकी को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उसके पीछे पीछे चल रही है, इसलिए वो उससे अपने बगल में चलने को कहता है। लेकिन कोसे कहती है कि वो सिर्फ वही कर रही है जो उसकी मदर ने उसे करने को कहा है। साथ ही यहाँ पर यह भी पता चलता है कि दोनों बचपन के दोस्त और पड़ोसी भी हैं। ईटोकी कोसे से उसका मास्क नीचे करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। ईटोकी अपने जिम्नास्टिक्स क्लास में जाता है, जहां पर असल में ईटोकी की जिम्नास्टिक स्किल काफी बेहतरीन है। इसके कारण उसके टीचर ने उसे हायर लेवल में जाने का सजेशन दिया। ईटोकी अपने घर जाते हुए यही सोचने लगा कि आखिर उसकी जिंदगी का क्या होगा, और जैसा कि ईटोकी जिम्नास्टिक्स में काफी अच्छा था तो वो उछलते कूदते अपने घर की ओर जाने लगा, जहां रास्ते में एक लड़की उसको ये सब करते देख रही थी। इसके बाद ईटोकी के अंकल को दिखाया जाता है, जहां वो एक स्टोर में कैशियर की जॉब करते हैं जिनका नाम टोकीसाडा है। और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ईटोकी के अंकल जिस स्टोर में काम करते हैं वहां की मैनेजर और कोई नहीं बल्कि ईटोकी की मम्मी है, और ईटोकी के फादर की डेथ हो चुकी है। अगले दिन जब ईटोकी अपने स्कूल पहुंचा तो उसे एक लव लेटर मिलता है जो कि उसकी लाइफ में उसे पहली बार मिला है, और ये लेटर उसी लड़की ने दिया है जो कि काफी समय से चुपचाप उसे देखती आ रही है। वो उसे सारी बातें बताती है कि उसने उसे ट्रक डॉज करते हुए देखा। ईटोकी की कुछ एबिलिटीज से ये लड़की ईटोकी से इंप्रेस थी, और अगर किसी की लाइफ में इतना बड़ा मैजिक हो और वो उसे हाथ से जाने दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ईटोकी भी हर लड़के की तरह उसे हाँ कर देता है। अब जब इसके बाद वो घर पहुंचा तो उसकी मदर ने पहले ही अंदाजा लगा लिया कि ईटोकी को जरूर किसी लड़की ने प्रपोज किया है, और वो ईटोकी को इस बात पर चिढ़ाने लगती है क्योंकि ईटोकी अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़की को डेट करने जा रहा है। उस लड़की ने उसे संडे के दिन डेट पर मिलने के लिए बुलाया था, और उसकी मदर नहीं चाहती है कि वो क्लासेस एस्केप करके किसी डेट पर जाए। और यहाँ पे उसकी मदर ऐसा क्यों नहीं चाह रही है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सातोमी है। संडे का दिन आते ही ईटोकी किसी तरह अपनी मॉम को चकमा देते हुए अपने अंकल की मदद से डेट पर आ जाता है। ईटोकी किसी लड़की के साथ पहली बार डेट पर आया है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इस पर सातोमी उसे अपने घर चलने को कहती है। ईटोकी पहली बार किसी लड़की के घर आने के कारण काफी नर्वस था। तभी सातोमी अचानक से अपने कपड़े उतारकर उसके पास आ जाती है। अब ये सब होते देखकर उसे लगने लगा कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, अभी कोई निकलकर उसे सरप्राइज कर देगा। ईटोकी ने जब बेड के नीचे देखा तो वहां एक निंजा था जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसके चेहरे से ब्लड आने लगा। तभी सातोमी भी उसके ऊपर अटैक करने को तैयार हो गई, और साथ ही काफी सारे निंजा भी वहां आ गए। अचानक वहां किसी ने स्मोक ब्लास्ट किया, और तब कोसे उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है। कोसे ईटोकी को कार के अंदर ले गई, जहां उसकी मॉम के स्टोर में काम करने वाले लोग थे। वो ईटोकी को यंग मास्टर कहते हुए उससे माफी मांगने लगे, क्योंकि उनकी गैर जिम्मेदारी के कारण ईटोकी को ये सब देखना पड़ा। उनकी कार आगे जाकर टकरा गई, जिस पर वो ईटोकी को भागने के लिए कहते हैं, और इधर वो लोग निंजा से फाइट कर रहे थे। ईटोकी काफी दूर तक इस तरह भागता रहता है, जिससे वो काफी थक गया था। इतने में एक पुलिस वाला आकर उससे पूछताछ करने लगा, जिस पर वो पुलिस वाले को अपनी साथ हुई सभी चीजों के बारे में बताता है। और पुलिस वाला कुछ कहता तभी अचानक कोई आके उसे मार देता है। इससे पहले कि ईटोकी समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, कोई इंसान आकर उसे बांध देता है। इतने में उसके अंकल वहां आ गए, जिसे देखकर वो सभी डर रहे थे। साथ ही यहाँ पे वो सभी उन्हें ब्लैक डेविल कहने लगते हैं। उसके अंकल पुलिस वाले से उठने को कहने लगे क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। ईटोकी के अंकल एक सूट पहनकर एक झटके में सारे निंजास को मार देते हैं। इतना सब होने के बाद जब ईटोकी की आंखें खुली तो वो कोसे की गोदी में लेटा हुआ था। ईटोकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस पर हमला क्यों किया गया, और वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ईटोकी के अंकल उसे कार से बाहर निकालते हैं। ईटोकी को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अभी कहाँ हैं। तब उसे दिखाया गया जहां वो काफी हैरान था, क्योंकि ईटोकी काफी सारे लोगों के बीच बैठा हुआ था। तब उसकी मॉम भी वहां आ गई, और वो ईटोकी से कहने लगी कि उससे यहाँ उन्हें मॉम ना बोल के चीफ कहकर बुलाना चाहिए। उसकी मॉम ने बताया कि वो लोग ईगा विलेज के शिनोबी हैं, जो कि अभी यहाँ रह रहे हैं, पर ईटोकी को भी कुछ समझ नहीं आता। इस पर उसकी मॉम ने बताया कि अब तक वो लोग जो भी करते आ रहे थे वो
सिर्फ इस दुनिया को दिखाने के लिए था। और सिर्फ ये लोग ही नहीं, इस कंट्री के अंदर से काफी सारे निंजा विलेजेस हैं जो कि ऐसे ही छुपकर रह रहे हैं, और एक निंजा होने के नाते उन्हें काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और वही गोगा विलेज के लोग किसी भी निंजा रूल्स को नहीं मानते। और यहाँ जितने भी विलेज है उन सभी में सबसे ताकतवर गोगा निंजा वाले हैं। उनके पास काफी सारे हथियार, पैसा और साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है। उन लोगों को ये बात पता लगी है कि ईगा विलेज के लोग गोगा विलेज वालों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। और इसका मतलब जिन लोगों ने इटोकी पर हमला किया वो गोगा विलेज से थे, लेकिन इटोकी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो जानना चाहता है कि आखिर उन लोगों ने सिर्फ उस पर ही हमला क्यों किया। इस पर उसकी मॉम उसे बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इटोकी ईगा विलेज का 19 सक्सेसर है, और तभी वो सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं। इधर गोगा विलेज को दिखाया गया जहां पर उनका सब्स्टिट्यूट चीफ कीडो आकर अपने विलेज के लोगों को मोटिवेट करता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने चीफ को खो दिया है और अब वो लोग एक आंख के बदले दूसरी आंख लेंगे। इसका मतलब कि अब वो लोग अपने चीफ का बदला लेंगे। पर इटोकी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि निंजा जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। इस पर उसे बताया गया निंजा उसकी सोच से भी परे है, क्योंकि पुलिस वाले भी उनके सामने पानी कम छाए हैं। उसकी मॉम अब उसको खुद को प्रिपेयर करने को कहती है, तब उसका अंकल आकर इटोकी को वहां से ले जाने लगता है। इटोकी को उसके अंकल ने बताया कि अब ये चीज उसे ही डिसाइड करनी है कि वो मरना चाहेगा या एक निंजा बनकर अपने आप को और अपने विलेज को बचाना चाहेगा। लेकिन इटोकी के लिए अब भी ये सब बातें हजम कर पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि कुछ समय पहले ही वो मरते मरते बचा और अब उसे एक निंजा बनने के लिए कहा जा रहा है। इटोकी को इस तरह देखकर उसके अंकल उसे कहते हैं कि अगर वो चाहे तो वो उसे यहाँ से लेकर भाग जाएंगे। और ये बात इटोकी की मॉम ने उनके अंकल को कही है, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण इटोकी एक्सपोज हो गया। तो इटोकी को भागना है तो उनके साथ भाग निकल जाए, वरना वो कभी भाग नहीं पाएगा। असल में इटोकी के फादर ईगा विलेज के हेड थे, और जब वो मरे तो इटोकी की हेड बनने की बारी आई। और उस समय इटोकी काफी छोटा था, इसलिए उसकी मॉम ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। उसकी मॉम एक निंजा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस विलेज की हेड बनी, और अब इटोकी को भी जो करना है उसका फैसला उसके ऊपर है। इटोकी को तो ये तक पता नहीं कि उसकी मॉम ने कितना कुछ सहा है। अपने अंकल की ये बातें सुनकर इटोकी ने फैसला किया कि वो अपनी मॉम को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद सातोमी को दिखाया गया, जिसने इटोकी को मारने की कोशिश की थी। उसे ये पता लग गया कि इटोकी ईगा विलेज में शामिल हो चुका है। ये सुनकर वो इटोकी को मारने की कसम खा लेती है। तभी गोगा विलेज की मीटिंग दिखाई गई, जहां पर वो सभी ईगा विलेज के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे थे। अगली सुबह जब इटोकी उठा तब उसे एक लेडी ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है, जहां ब्रेकफास्ट होने के बाद गोगा विलेज के सिचुएशन के ऊपर मीटिंग भी की जाएगी। वो लेडी इटोकी को बताने लगी कि अभी इस सिचुएशन में उसे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो अभी कुछ दिन उसे अपने स्कूल में एब्सेंट ही रहना होगा, और अब से इटोकी को एक निंजा स्कूल में जाना होगा। तब इटोकी टैब के अंदर निंजा स्कूल का एडवर्टाइजमेंट देखने पर इटोकी कहने लगा कि ये एक फेक एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन ये रियल था और इसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल थी। इसके कारण इसके ऊपर लोगों को कम शक होगा। साथ ही ये स्कूल एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां नॉर्मल लोग नहीं जा सकते और ना ही इस स्कूल को देख सकते हैं। वहां के स्टूडेंट्स को छोड़कर कोई भी स्कूल के अंदर एंटर नहीं कर सकता, जिस वजह से इटोकी इस स्कूल के अंदर बिल्कुल सेफ रहेगा। बस एक एग्जाम होगा और इटोकी को इस स्कूल के अंदर जाने के लिए वो एग्जाम पास करना होगा। साथ ही एग्जाम होने की जगह एग्जाम के पहले पता नहीं लगाई जा सकती, जिस वजह से कल अंकल उसे एग्जाम की जगह पर ले जाने में मदद करेंगे। तभी इटोकी के मॉम के स्टोर पर एक आदमी आता है जो कि एक सेल्स मैनेजर है गोगा होल्डिंग्स से। इटोकी के पूछने पर वो लेडी बताती है कि 80 साल पहले एक बहुत ही बड़ा वॉर हुआ था, जहां उस वॉर में बहुत सारे शिनोबी भी लड़े और उसी के बाद एक सिक्योरिटी एजेंसी बनाई गई। उसी तरफ इटोकी की मॉम को दिखाया गया, जहां इन लोगों को स्टोर के प्राइस को बढ़ाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जिस एजेंसी के साथ वो काम कर रही थी उसके ऊपर गोगा वालों ने टेक ओवर कर लिया है। और साथ ही उस आदमी ने बताया कि ये आनंद का फैसला है। इस पर उसकी मॉम उसके साथ बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए मान जाती है। अगले सीन में उसी आदमी को कार में दिखाया गया, जहां पर वो अपने बेटे से बात कर रहा था, जिसका नाम सुजाका है। अगले दिन इटोकी अपने अंकल के पास आ जाता है, जहां पर कोसे भी आती है। इटोकी के पूछने पर उसके अंकल ने उसे कहा कि एग्जाम का लोकेशन एग्जाम के होने से पहले नहीं पता लगेगा, तो इसलिए उसे इंतजार करना होगा। लेकिन इटोकी को इस वक्त ये फिक्र थी उसका आज एग्जाम है और उसने किसी भी तरह की प्रिपरेशन नहीं की है, जैसे पानी और आग पैदा कर पाना, जिस पर उसका अंकल कहता है कि ये फायर रिलीज था। इटोकी को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी कोसे उस सिगरेट पर कॉफी गिराकर कहती है कि वाटर रिलीज भी था। और तब कोसे उसे समझाने लगी कि अगर फायर का इस्तेमाल किया जाए तो फायर रिलीज होता है, और अगर वाटर का इस्तेमाल किया जाए तो वो वाटर रिलीज होता है। वैसे भी वो बिना किसी चीज की मौजूदगी में वो कुछ नहीं बना सकता। अगर उसे फायर रिलीज सीखना है तो उसे कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे वो फायर पैदा कर पाए। तब उसके अंकल को फोन पर एक कॉल आता है, जहां पर उन्हें एग्जाम की जगह बताई जाती है। जिसके बाद सभी लोग गोगा विलेज के सुपरमार्केट में पहुंचे, जहां पर इटोकी को यकीन नहीं होता कि टेस्ट इस जगह पर होने वाला है। इस पर उसके अंकल ने उसे बताया कि टेस्ट के दौरान किसी को मारना शिनोबी के लिए इलीगल होता है
और इस वजह से इटोकी यहाँ पर सेफ है। जिसके बाद इटोकी और कोसे अंदर पहुंचते हैं, जहां पर कोसे उसे फूड क्लर्क से निंजा और फूड सेक्शन के बारे में पूछने को कहती है। इटोकी के जाकर ऐसा पूछने पर वो उसे एक स्पेशल सेक्शन में ले जाता है। उसने उन्हें बिल्कुल ही लास्ट वाले रूम में बैठने को कहा। दोनों जब वहां पहुंचे तो वहां पहले से ही कुछ बच्चे मौजूद थे। तब उनके एग्जामिनर आके उनके एग्जाम के बारे में बताते हैं, जहां उनका एग्जाम हाइड एंड सीक का होगा। उन सभी को 2 पर्सन में बंटना होगा, जहां एक जाकर छुपेगा और दूसरा उसे ढूंढेगा। अगर छुपने वाला इंसान 10 मिनट तक छुपा रहा तो वो जीत जाएगा। नहीं तो अगर खोजने वाले इंसान ने उसे 10 मिनट से पहले ढूंढ लिया तो उसको खोजने वाला इंसान जीत जाएगा। साथ ही सभी के ऊपर कॉन्स्टेंटली कैमरे से नजर रखी जाएगी। अगर किसी ने भी रूल तोड़ा तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और जो छुप रहा है उसकी मैनिपुलेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा और ढूंढने वाले की इंटेलिजेंस स्किल्स को चेक किया जाएगा। सबसे पहले कोसे का एग्जाम होता है, जहां वो बड़ी आसानी से छुपने वाले को ढूंढ लेती है। नेक्स्ट टर्न इटोकी का था, जहां उसके साथ एक लड़की थी। असल में ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सातोमी थी, जो कि इटोकी को मारने के लिए यहाँ फेस बदल कर आई है। इटोकी भी उसे देखकर पहचान गया था। एग्जामिनर के कहने पर इटोकी को अंदर जाना ही पड़ता है। अचानक एक इंसान इटोकी को मारने की कोशिश करने लगा, पर तभी उसके अंकल उसे पकड़ लेते हैं। तभी कोसे भी अपना फेस बदलकर इटोकी के पास उसकी मदद के लिए आ गई। अगर एग्जामिनर्स को पता चला तो दोनों ही डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। असल में गोगा विलेज के निंजा चारों तरफ फैले हुए हैं और वो सभी उसे मारने की कोशिश में है। इटोकी के अंकल उन सभी को पकड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता कि कौन कहां से आएगा, इसलिए इटोकी को ध्यान से टेस्ट पास करना होगा। तभी इटोकी पर हमला होता है, लेकिन कोसे उसे रोक देती है। जो भी अटैक्स को कर रहा है वो एक स्पेशल टाइप के अटैक इस्तेमाल कर रहा था। कोसे अटैकर्स को ढूंढने निकल जाती है, जहां वो ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंची जहां पर कैमरास नहीं लगे हुए थे। इतने में वहां एक शिनोबी आती है, जो कोसे को देखकर उस पर हमला करती है। लेकिन वहां ऐसे काफी सारे शिनोबी उससे लड़ने आ गए और साथ ही इन सब में जो सबसे मेन शिनोबी थी वो इटोकी के ऊपर अटैक करने ही वाली थी कि उससे पहले अपने इटोकी चारों तरफ सेंसर के पास आग लगा देता है। इस वजह से उसी वक्त अलार्म एक्टिवेट हो गया और पानी के कारण वो शिनोबी भी दिखने लगती है, लेकिन वो कोई अटैक करती इससे पहले ही कोसे पहुंच गई। इतने में बाकी शिनोबी आकर उसे पकड़ लेते हैं। तब इंस्ट्रक्टर इटोकी को बताता है कि जिस टाइम वाटर अलार्म ऑन हुआ उसी समय टाइम लिमिट खत्म हो चुका था, तो इसका मतलब इटोकी फेल हो चुका है। अगले सीन में इटोकी और कोसे कार में बैठे हुए थे, जहां इटोकी को लगा कि अब उसे एग्जाम दोबारा देना होगा। लेकिन तभी उसके अंकल को एक कॉल आता है, जिसमें उन्हें यह पता लगता है कि इटोकी को पास कर दिया गया है। इटोकी को भी समझ नहीं आता कि आखिर उसे पास क्यों किया गया। तभी आनंद के फोर्स के एक मेंबर को दिखाया गया, जो कि गोगा विलेज के चीफ के पास जाकर उन्हें बताने लगा कि उनके विलेज के एक पर्सन को उन्होंने पकड़ा है। इस पर गोगा विलेज का चीफ उनसे माफी मांगता है। वो उन्हें बताता है कि उन लोगों ने पहले गोगा विलेज को धोखा दिया हुआ है और वो काफी पहले से ही भागे हुए हैं। तभी वो आदमी वहां से निकला ही था कि उसे एक फोन कॉल आता है कि जिस लड़की को पकड़ा गया था उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। दूसरी तरफ इटोकी की मॉम को दिखाया गया, जहां वो ये बता रही थी कि ये टेस्ट गोगा स्टोर में हुआ है। इसलिए उन लोगों को अब ये लगता है कि गोगा विलेज और आनंद फोर्स के अंदर रिलेशनशिप अब बढ़ चुकी है। असल में आनंद फोर्स निंजा विलेज की एक सिक्योरिटी एजेंसी है। दूसरी तरफ इटोकी के अंकल इस बात को समझते हैं कि गोगा वाले शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि ईगा के लोगों ने ही उनके लीडर को मारा है और साथ ही उन्हें यह भी लगता है कि उनके बीच कोई गोगा का जासूस मौजूद है। अगले दिन इटोकी के स्कूल का सीन दिखाया गया, जहां पर इटोकी इतने दिनों तक एब्सेंट होने के कारण उससे काफी सारे स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि आखिर इटोकी इतने दिनों से कहां था। इटोकी उन्हें बताता है कि वो किसी एग्जाम की तैयारी में लगा है, जिसके लिए अब वो टोक्यो जा रहा है। और अब जब इटोकी अपने फ्रेंड से दूर होने वाला है तो इस वजह से वो थोड़ा भावुक भी हो जाता है। इसके बाद इटोकी घर आता है, जहां पर सभी लोग उसे सेफ ट्रिप विश करते हैं। इटोकी का अंकल उसे और कोसे को कार में लेकर निकल जाता है। कुछ समय बाद इटोकी देखता है कि वो लोग टोक्यो पहुंच चुके हैं। इसके बाद उसका अंकल उसे एक चेंबर के पास लाकर कहता है कि इटोकी को यहीं से ट्रेन पकड़नी होगी। इटोकी भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के बजाय उसे एक चेंबर में से ट्रेन पकड़ने को कहा जा रहा है। इसके बाद दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं, जहां काफी समय बाद ट्रेन एक टनल से निकलकर एक आइलैंड पर पहुंचती है। जब दोनों ट्रेन से उतरते हैं तभी इटोकी को एक लड़की देखने लगी। इटोकी उससे थोड़ा हेलो करने लगा। इस लड़की का नाम रियोको है। स्कूल जाके इटोकी कोसे से कहने लगा कि शायद यहाँ पर उसकी स्कूल लाइफ काफी मजेदार होगी। इटोकी घूम ही रहा था कि वो यहाँ कुछ बच्चों से टकराता है, जहाँ सभी गोगा विलेज से थे। इतने में एक लड़की अचानक इटोकी के पास आकर उससे बातें करने लगती है, पर वो उसे जानता तक नहीं। तब वो लड़की इटोकी को साइड में लाकर बताने लगी कि जिससे वो टकराया वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं बल्कि एलीट स्टूडेंट्स थे। साथ ही वो लड़की इटोकी को समझाती है कि उसे उन लोगों से बचकर रहना होगा, वरना उसके साथ काफी बुरा हो सकता है। इस लड़की का नाम किरेगी है। उसके पूछने पर इटोकी बताता है कि वो ईगा विलेज से है। किरेगी को यह भी पता होता है कि अभी गोगा और ईगा विलेज की करंट सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी वो इटोकी से दोस्ती कर लेती है।
तभी एक अनाउंसमेंट की जाती है कि कंग्रेचुलेशंस नेक्स्ट ग्रेड में जाने के लिए। साथ ही उनका प्रिंसिपल उन्हें निंजास के रूल समझा रहा था, जो कि है कभी डिस्कवर ना होना, ना ही किसी की जान लेना और ना ही किसी को धोखा देना। दूसरी तरफ किरेगी भी इटोकी की क्लासमेट होती है, जहां इटोकी उसे कोसे से इंट्रोड्यूस कराता है। लंच में जब इटोकी एक एक्सपेंसिव लंच खरीदने लगा, तब किरेगी उसे एक सस्ता लंच दिला देती है, जिसमें कि एक पत्थर निकलता है। उस बेचारे को समझ नहीं आता कि आखिर वो अब इस पत्थर का क्या करे। इस पे किरेगी ने उसे बताया कि दिखने में भले ही ये बेकार है, पर इससे पेट अच्छे से भर जाता है। इटोकी के पूछने पर किरेगी उसे बताने लगी कि अगर वो एक्सपेंसिव फूड खरीदेंगे तो उससे गोगा विलेज के स्टूडेंट्स को काफी गुस्सा आएगा, क्योंकि उनके पास अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा पैसा और पावर है। उन्हें ये पसंद नहीं कि कोई भी उनकी बराबरी करे। इटोकी फिर भी नहीं मानता और उनके बारे में काफी कुछ बातें कहता है, जिस पर गोगा वाला एक निंजा उठकर आ जाता है। वो इटोकी पर काफी गुस्सा होता है, पर तभी उनके ग्रुप का लीडर सुझाकू उसे शांत करता है और वो इटोकी को यहाँ पर बताता है कि गोगा विलेज के लीडर शिनमारू, जो कि सभी विलेज के बीच में शांति चाहता था, उसे ईगा विलेज के किसी मेंबर ने मार दिया है। और इसी वजह से सुझाकू उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गोगा वाले कभी ईगा वाले को माफ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इटोकी की मॉम को दिखाया गया, जहां इटोकी के अंकल उससे पूछने लगे कि आखिर उसने इटोकी को सच्चाई क्यों नहीं बताई। इस पर वो कहती है कि वो बस एक सही समय के इंतजार में है। तो इटोकी के अंकल कहते हैं इस चीज से आगे चलकर काफी परेशानी भी हो सकती है। इधर इटोकी अपने रूम में रेस्ट कर रहा था कि तभी वहां कोसे आती है। वो आकर उसे समझाने लगी कि गोगा विलेज वाले सिर्फ उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए इटोकी को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन इटोकी को ये लगने लगा था कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि सच में उनके विलेज में से ही किसी मेंबर ने उनके हेड को मारा हो। इसके बाद अगले सीन में दिखाया गया, जहां दो क्लासेस को कंबाइन करके उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। टीचर सभी को बताने लगी कि यहाँ पे हम लोग निंजा कोर और निंजा सूट्स का यूज करना सीखेंगे, और इटोकी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तभी उनकी टीचर उन्हें उनके निंजा कोर और निंजा सूट्स दे देती है। वो सभी को सूट्स एक्टिवेट करने का तरीका बताती है। उनकी टीचर उन्हें दूर की एक बिल्डिंग दिखाती है और कहने लगी कि उन सभी को सूट्स पर मास्टर करने के लिए उस बिल्डिंग के टॉप पर जाना होगा, जहां प्रिंसिपल बहुत सारे खाने के साथ रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर रखी मिठाई प्रिंसिपल की काफी फेवरेट है। सभी को वहां पहुंचकर जल्दी से उसे लेकर वापस आना होगा, इससे पहले कि प्रिंसिपल उसे खत्म कर दे। ये पहला उनका प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है। उन्होंने अब तक जितना कुछ सीखा है उन सभी को यहाँ पर प्रूव करना होगा। सभी तेजी से उस बिल्डिंग पर भागने लगे, पर इटोकी वहां से हिलता भी नहीं। इटोकी को देखकर कोसे वहां से निकल जाती है। इटोकी हिल भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह यह है कि उसने पढ़ाई नहीं की, जो देखकर स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ईगा का होने वाला अगला चीफ होने के बावजूद एक निंजा सूट भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। टीचर उसे जाने को कहने लगती है, क्योंकि अगर वो इस सूट के साथ जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब रियो को इटोकी की मदद करने लगती है और वो इटोकी के सूट में कुछ एडजस्टमेंट करती है। वो ही टोकी के एडजस्टमेंट्स करने के बाद पीछे से उसे धक्का देती है। इससे इटोकी अब मूव कर पा रहा था। आगे जाके इटोकी की लापरवाही के कारण वो नीचे गिर जाता है, लेकिन तब उसे ये एहसास हुआ कि उसे जरा भी चोट नहीं आई, और यही पावर्स है निंजा सूट और निंजा कोर की। इटोकी के पूछने पर रियो को बताती है कि निंजा कोर एक तरह का निंजा टूल होता है, बस इटोकी है जहां हर तरह के विलेज के निंजा टूल के पास एक अलग एबिलिटी होती है। और ये चीजें इटोकी को ध्यान रखनी होगी कि अगर उसका निंजा कोर खत्म हुआ तो उसके सूट का भी पावर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। असल में रियोको को ये सब इसलिए पता है क्योंकि वो साइका विलेज से बिलोंग करती है, और साइका विलेज के लोग निंजा टूल बनाया करते हैं। दूसरी तरफ कोसे गोगा विलेज के मेंबर्स के साथ बिल्डिंग की तरफ जाने लगी, पर तभी गोगा का लीडर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। इसके बाद सुझाकू सबसे पहले ऊपर पहुंच जाता है और उसके पीछे कोसे भी पहुंच जाती है। साथ ही अब और भी कुछ स्टूडेंट्स धीरे धीरे ऊपर पहुंचने लगते हैं, और इधर सुझाकू आकर इटोकी को पंच मारने वाला था, पर कोसे आकर उसे बचा लेती है। साथ ही इधर किरेगी को भी कुछ स्टूडेंट्स घेर लेते हैं। दूसरी तरफ इटोकी और रियोको अलग अलग हो जाते हैं, जहां आगे चल के इटोकी को किरेगी मिलती है। याटोकी को जब ये पता लगा कि गोगा विलेज के स्टूडेंट्स ने किरेगी का ये हाल किया है, तो इटोकी गुस्से में उनके पास चला जाता है, जहां उन्हीं लोगों ने एक और स्टूडेंट्स को पकड़ रखा था। इटोकी उनसे फाइट करने की कोशिश करने लगता है, पर वो उतना स्किल्ड नहीं था। जब वो लोग इटोकी को मारने की कोशिश करने लगता है, इतने में ही प्रिंसिपल अटैक को रोक देता है। प्रिंसिपल के आने के कारण वो सभी डर के भाग जाते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल इटोकी को समझाकर वहां से निकल जाता है। इधर इटोकी किरेगी को उसका मांजू ला कर देता है, जिसे गोगा के स्टूडेंट्स ने उससे छीना था। इधर उस गोगा के स्टूडेंट को दिखाया गया जहां पर उसे अपना मांजू नहीं मिलता, और तब उसे याद आता है कि जब वो इटोकी से लड़ रहा था तभी इटोकी ने उससे मांजू चुरा लिया था। वो इस बात पर काफी गुस्सा करने लगा, लेकिन तभी उनके ग्रुप का लीडर उसे थप्पड़ मारता है। इधर इटोकी को दिखाया गया जो कि काफी मेहनत के बाद बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है, जहां अब बस एक ही मानजू बचा था। प्रिंसिपल उसे बधाई देते हुए उसे कहते हैं कि एक शिनोबी का कैरेक्टर उसके दिल से ज्यादा उसके ब्लेड से डिफाइन होता है। इटोकी को समझाते हुए प्रिंसिपल लास्ट बचे हुए मांजू को खुद ही खा जाते हैं।
उसके बाद ईटोकी को स्कूल में दिखाया गया, जहां पर सारे बच्चे उसे नजरअंदाज कर रहे थे क्योंकि गोगा विलेज के मेंबर्स ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। उसे ईटोकी को बाकियों पर ध्यान न देने को कहती है। अगले दिन गोगा विलेज की मीटिंग दिखाई गई, जहां पर सभी अपने लीडर की डेथ के ऊपर मीटिंग कर रहे थे। असल में जहां पर गोगा के हेड का मर्डर हुआ था, वहां पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला सिवाय एक वेपन के, जो कि ईगा विलेज के वेपन से मैच करता है। और अभी के टाइम पर इन सभी का सबसे ज्यादा शक टोकीसाडा पर है, जो कि ईटोकी के अंकल है। तभी एक लड़की वहां पर आती है, जो कि उनकी न्यू मेंबर है, और वो लोग उसे टोकीसाडा पर नजर रखने का काम देते हैं। इसके बाद कैप्टन उससे पूछता है कि वो टोकीसाडा के बारे में क्या क्या जानती है। वो आदमी उन्हें एक वीडियो दिखाता है जहां पर टोकीसाडा भाग रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि इनके कैमरे भी उसे कैप्चर नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग इस लड़की को संभल के रहने के लिए कहते हैं। तभी टोकीसाडा कानेसु नाम के एक आदमी के पास आता है। इसके आते ही कानेसु उस पर अटैक करता है। यहाँ स्कूल के अंदर ईटो की किताबें लेकर रियोको के पास आ जाता है क्योंकि उसे निंजा टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए। ईटो की वैसे तो स्टडीज बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे टेक्निकल चीजें हैं जो उसके समझ से बाहर थी। रियोको बताती है कि एक निंजा होने का मतलब आंसर्स को याद करना नहीं, बल्कि उन्हें चुराना होता है। वो बताती है कि एग्जाम के एक दिन पहले टीचर्स आंसर्स को एक जगह पर छुपा देंगी और उसे अपने स्किल्स की मदद से उन आंसर्स को चुराना होगा। लेकिन अगर इसमें कोई पकड़ा जाएगा तो वो फेल हो जाएगा, और अभी उन्हें एक सेट ऑफ आंसर्स चाहिए, तो इसलिए वो मिलकर आंसर्स चुराने का सोचते हैं। इधर गोगा विलेज के स्टूडेंट्स को ईगा वालों पर काफी गुस्सा आता है। इस पर सुझाकू उन्हें कहने लगा कि उन्हें एक सही समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन इस बात पर उनका एक साथी नहीं मानता और खुद से ईगा वालों को सबक सिखाने का फैसला करता है। इधर रियोको ईटोकी को एक निंजा टूल का साइन दिखाते हुए बताती है कि ये साइका विलेज का साइन है और इस स्कूल के सारे टूल्स उनके विलेज बनाता है। असल में रियोको भी एक निंजा टूल क्राफ्ट मैन बनना चाहती थी, पर रियोको के पिता ही विलेज के चीफ हैं, इसलिए वो बचपन से ये नहीं चाहते हैं कि रियोको आगे जाकर इस विलेज को सक्सीड करे। और इस निंजा एकेडमी में आने देने के लिए उसके पिता ने उससे शर्त रखी कि उसे निंजा वर्ल्ड से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। दूसरी तरफ टोकीसाडा और कानेसु को दिखाया गया, जहां पे कानेसु टोकीसाडा से माफी मांगने लगा अटैक करने के लिए। कानेसु कहता है कि उसे हाल ही में खबर मिली है कि ईगा और गोगा के बीच चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। उनके बीच की बातों से यह पता लगता है कि गोगा विलेज वालों ने साइका विलेज वालों से टूल्स की खरीदारी बंद कर दी है। वो लोग किसी बाहर के संगठन से निंजा टूल्स खरीद रहे हैं। इधर दूसरी तरफ ईटोकी के बाकी दोस्त आंसर्स चुराने के लिए प्लान करते हैं। तभी वहां दो लड़के आकर उनके साथ जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे, और ये वही लड़का था जिसे ईटोकी ने गोगा विलेज के स्टूडेंट से बचाया था। किरेगी उन्हें बताती है कि वो आज रात इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। अब रात में वो अपने साथियों के साथ टीचर के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। रियोको ने काम करने के लिए ईटोकी को टूल दिया क्योंकि वो चाहती थी कि इस तरह ईटोकी टूल्स को इस्तेमाल करना सीख जाए। ईटोकी जब टूल्स से इंस्पेक्शन करता है तो उसे सामने लगा केस दिख जाता है जहां आंसर्स रखे हुए हैं, लेकिन ईटोकी की लापरवाही के कारण उसका टूल दरवाजे से टकरा जाता है, जिससे अब उसकी टीचर भी अलर्ट हो गई। तभी रियोको और कोसे रोप की मदद से निकलने लगे, लेकिन ईटोकी की बिल्कुल ही फट चुकी थी और दोनों फिर उसे बाहर निकालते हैं। लेकिन जब ईटोकी ने रोप फेंकी तो वो छत में जाकर नहीं फंसती, जिससे ईटोकी गिरने वाला था। पर रियोको और कोसे उसे बचा लेते हैं क्योंकि ईटोकी अब टीचर की नजरों के पीछे ही था, तो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किरेगी एक स्मोक बॉम्ब फोड़ती है। पर इतने में टीचर सभी चीजें समझ चुकी थी और उनका पीछा करने लगी। किरेगी ईटोकी से कहती है कि वो लोग टीचर को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तब तक ईटोकी को जाकर आंसर्स निकालने होंगे। इधर टोकीसाडा रोड्स कैमरास को चकमा देते हुए एक बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है। वो बहुत स्पीड में भाग रहा था ताकि कोई कैमरा उसे पकड़ ना पाए। जब ईटोकी पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर लॉकर की की नहीं होती। इसका मतलब कि टीचर उसे अपने साथ ले गई होंगी। ईटोकी किरेगी को की लाने के लिए कहता है, पर उसके लिए भी ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि अभी तो वो लोग ढंग से भाग भी नहीं पा रहे हैं। किरेगी और बाकी लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो लड़का अलग हुआ उस पर गोगा के स्टूडेंट्स अटैक कर देते हैं। उसने ईटोकी को इन्फॉर्म कर दिया कि उनके ऊपर गोगा का अटैक हुआ है, जो सुनकर कोसे उसे बचाने निकल गई। तभी रियोको साइका विलेज का बनाया हुआ एक नया टूल दिखाती है। वैसे तो ये एक प्रोटोटाइप है, पर साथ ही एक तरह का निंजा टूल भी है, और अगर वो लोग पकड़े ना जाए तो सब सही होगा। जिसके बाद रियोको सेफ को टूल की हेल्प से खोलने लगी। इधर टोकीसाडा उसी बिल्डिंग के एक ऑफिस में घुसकर एक सेफ के ऊपर निंजा टूल लगाता है, जिससे उसे खुलने में 32 मिनट लगने वाले हैं। पर इतने में ही उसे सेफ का पासवर्ड रखा दिखा। उसे उठाकर वो सेफ खोलने लग जाता है। जब उसने सेफ खोला तो अंदर कोई ब्लूप्रिंट नहीं रखा था कैश को छोड़कर। दूसरी तरफ रियोको आंसर्स वाले सेफ खोल लेती है, जो देखकर ईटोकी सभी को बता देता है उनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। इधर वो लड़की जिसे टोकीसाडा पर नजर रखने का काम दिया गया था, वो उसका पीछा कर रही थी और एक एसी डक से उसे देखती है, लेकिन वहां पर एक स्पाइडर जैसा दिखने वाला टूल उसी एसी डक के अंदर रखा हुआ था, जिस वजह से कैमरा की नजर भी उसके ऊपर आ चुकी थी और साथ ही साथ अलार्म्स भी ऑन हो जाते हैं, जिसे देखकर वो लड़की बच के भागने लगी और सारे गॉड का अटेंशन उस पर ही आ गया था। इसके बाद वो गोगा विलेज के इंस्ट्रक्टर को सारी बातें बता देती है
वो इंस्ट्रक्टर उसे मिशन से विथड्रॉ करने का एक मौका देता है और वो लड़की इसके लिए मना कर देती है। इस पर इंस्ट्रक्टर खुश होता है क्योंकि उन्हें ऐसे ही किसी की तलाश थी जो कि टोकीसाडा की पावर्स देखने के बावजूद भी पीछे ना हटे। अगली सुबह इटोकी के सभी क्लासमेट्स का टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर तो उनके सारे क्वेश्चंस ही अलग थे, जिससे किरेगी और इटोकी की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। इधर गोगा विलेज वाले इटोकी के फेस का रिएक्शन देखकर काफी खुश थे, क्योंकि असल में तो उन लोगों ने ही उस केस में रखे हुए आंसर्स को पहले ही बदल दिया था। इसके बाद वो सब डिप्रेस होकर पड़े थे, लेकिन तभी रियो को आकर उन्हें बताती है कि क्वेश्चंस भले ही अलग थे, लेकिन उसे सारे आंसर्स आते थे। दूसरी तरफ इटोकी की फैमिली का सीन दिखाया गया, जहाँ पे इटोकी की मॉम टोकीसाडा से पूछती है कि उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं। इस पर वो बताता है कि उन्हें साइका विलेज से इन्फॉर्मेशन मिली है कि गोगा विलेज वाले एक सीक्रेट कोड को पाने के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि ईगा विलेज में काफी पहले से पास किया जा रहा है। तभी एक मेंबर के पूछने पर चीफ बताती है कि निंजा कोड असलियत में है और उसका लोकेशन सीक्रेट है। इसके बारे में सिर्फ ईगा विलेज के चीफ को ही पता होता है, और अगर वो लोग उस निंजा कोड को देखना भी चाहेंगे तो भी वो उसे नहीं दिखा सकती, और उसे खोजने का मतलब गोगा विलेज वाले एक वॉर चाहते हैं। इधर कोसे इटोकी को साफ सफाई करते हुए बताती है कि उनके बीच जरूर कोई जासूस मौजूद है जो कि गोगा विलेज वालों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि गोगा विलेज के स्टूडेंट्स ने ही वो आंसर्स बदले थे। पर उन्हें ये कैसे पता चला कि वो सभी किस सेफ पर टारगेट बना रहे हैं। दूसरी तरफ एक पास्ट का सीन दिखाया गया जहां पर सुजाकू पिछले वाले गोगा विलेज हेड से बात कर रहा था, जहां वो सुजाकू को बताता है कि उसे एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए जिसमें कोई भी निंजा ना हो, क्योंकि निंजा का काम है इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना। तो एक ऐसा वर्ल्ड जहां कोई एनिमी ना हो और पूरे वर्ल्ड में अमन और शांति हो। जिस पर सुजाकू बताता है कि वो भी उसके गोल को अचीव करने में मदद करेगा। असल में ये सब गोगा विलेज के पिछले हेड के मरने से पहले सुजाको से ये सब बातें करी थी। इधर इटोकी की क्लास शुरू होती है, जहां टीचर उन्हें कहने लगी किसी को भी समर ब्रेक के लिए मूड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समर ब्रेक के पहले उन सभी का एक एग्जाम होने वाला है, और ये टेस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जहां स्टूडेंट्स इस टेस्ट के दौरान काफी इंजर्ड हो जाते हैं। रेयरली केसेस में तो बच्चों को हाई लेवल इंजरीज आ जाती है, और एक निंजा बनने के लिए उन सभी को हर समय मौत के लिए रेडी रहना होगा। जो सुनकर ही इटोकी तो डर गया था और वो एग्जाम छोड़ने का सोचता है, लेकिन किरेगी ने उसे बताया कि वो पहले ही निंजा टूल्स वाले एग्जाम में फेल हो चुका है, और अगर वो इस एग्जाम को भी छोड़ता है तो शायद उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। इधर श्योनी और हेयाते बात कर रहे थे, जहां हेयाते उसे बताने लगा गोगा विलेज अपने आप को काफी पावरफुल मानता है और इन छोटे छोटे विलेज को अपना गुलाम बनाकर अपने आप को एक्सपैंड किया है, लेकिन ये चीज निंजा रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। पर फिर भी वो लोग पैसे का इस्तेमाल करके ये सब करते आ रहे हैं। हेयाते उससे यही बताता है कि पिछले विलेज के हेड के कारण गोगा विलेज में कुछ चेंज आए थे। वही एक ऐसा था जो कि बस अमन और शांति चाहता था, और उससे ज्यादा ताकतवर भी पूरे गोगा विलेज में कोई नहीं था, और इसी वजह से सभी विलेज वाले भी उसकी काफी रिस्पेक्ट किया करते थे। पर फिर किसी ने उसका मर्डर किया। ये बात श्योनी को समझ नहीं आती कि आखिर ऐसे इंसान को कोई क्यों मारेगा, और अगर ईगा विलेज वालों ने ये किया होगा तो आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इस पर हेयाते उसे बताता है कि अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग गोगा विलेज ईगा विलेज के ऊपर काफी गुस्सा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द दोनों विलेज के बीच में वॉर हो जाएगी। इसलिए उन सभी का काम है कि जल्दी से जल्दी सच्चाई का पता लगाकर आने वाले खतरे को रोकना। दूसरी तरफ इटोकी और उसके ग्रुप को आने वाले एग्जाम के स्ट्रेटेजी प्लान करते हुए दिखाया जाता है, जहां इटोकी उन्हें कहता है कि वो इस बार उनके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसका कोई फ्रेंड मुश्किल में फंसे। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। बाहर आकर कोसे उसे कहने लगी कि तुमने ये बहुत ही अच्छा किया और अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब रियो को इटोकी को एक टूल देती है जिससे इटोकी किसी का भी रूप ले सकता है, और ये टूल स्कूल के निंजा बुक में रजिस्टर भी नहीं है। तो गोगा विलेज वालों ने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी कि इटोकी इस तरह के टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद कोसे इटोकी को आकर बताती है कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम में पहले अटैक करेगी। इसमें वो सबसे पहले जाकर सुजाकू से लड़ेगी, क्योंकि अभी की सिचुएशन में वो सच में इटोकी को मारना चाहता है, और प्रैक्टिकल एग्जाम का फायदा उठाकर वो जरूर इटोकी को मारने की कोशिश करेगा। इसलिए कोसे उसे पहले ही मारकर हराना चाहती है, और यही रूल है एक शिनोबी का, या तो मारो या तो मरो। इटोकी इस पर कुछ नहीं कहता, और उससे ये चीज बहुत बुरी लगती है। इटोकी बाहर आता है, जहां बाहर प्रिंसिपल उसे अपने पास बुलाते हैं। इटोकी उनसे पूछता है कि क्या निंजा किलर्स होते हैं, और क्या एक निंजा किलर होने के कारण उसके फादर की डेथ हुई है। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और साथ ही वो बताते हैं कि इटोकी अकेला नहीं है जिसने वो सवाल पूछा है। उसके फादर और गोगा विलेज के पिछले लीडर ने भी उनसे यही सवाल पूछा था, और इस सवाल का जो प्रिंसिपल ने उन्हें जवाब दिया था, तो उनका भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था कि वो कभी भी ऐसे नहीं बनेंगे। और यही हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 में।